Hi everyone, I am Praveen from Chamdigar's Let's Talk. So we are doing the vocabulary empowerment session, and before that we have taken vocabulary 3 and today is vocabulary session 4. And today we are going to discuss something about the zodiac sign and the planets. हिंदी में जोडियक साइन मीन्स राशियों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे तथा ग्रहों को हम क्या कहते हैं. Though it is very basic thing, but so many times I have seen that many of us we are not able to say the name. If somebody is going to ask you what's your zodiac sign, आपकी राशि क्या है, we are getting confused. Believe in me, I have seen many people that they can't give their name, zodiac name in English. So today we are going to discuss something about it. So as everybody knows that there are 12 जोडियक साइन, राशि जिनको हम हिंदी में कहते हैं. तो आज हम इन पर बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज एरीज, ARIES. जो एरीज होता है, इस एरीज को हम बोलते हैं मेष. जो दूसरा राशि आती है, जो दूसरी राशि होती है वो होती है वृषभ. तो इस वृषभ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वृषभ को हम बोलते हैं टॉरस, TAURUS, टॉरस. टॉरस मीन्स वृषभ. If I talk about the third one, जो तीसरी होती है, तीसरी कहलाती है मिथुन. मिथुन राशि को हम इंग्लिश में बोलेंगे जेमिनी, GEMINI, जेमिनी. द फोर्थ वन जो हम हिंदी में बोलते हैं वो होता है कर्क, और इस कर्क को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर, CANCER, कैंसर. इसके अलावा नेक्स्ट अगला जो आता है, पांचवी जो आती है वो होती है सिंह राशि. सिंह राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं लियो, LEO, लियो. फ्रेंड्स, जो अगली राशि आती है वो अगली राशि यहाँ पर है कन्या राशि. इस कन्या राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्गो, VIRGO. इट इज नॉट विर्गो, इट इज वर्गो, VIRGO. जो अगला हमारा आता है, अगला है तुला. तुला को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिब्रा, LIBRA, लिब्रा. इट मीन्स तुला. इससे नेक्स्ट हम इस पर आते हैं, अगली राशि हमारी होती है वृश्चिक. तो वृश्चिक को इंग्लिश में हम बोलते हैं दैट इज स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो मीन्स वृश्चिक. नेक्स्ट अगला हम बात करें, अगली राशि होती है धनु. तो धनु को हम बोलते हैं दैट इज सेजिटेरियस, SAGITARUS, सेजिटेरियस. हमारा नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट है नंबर 10. जो 10वें नंबर की हमारी राशि होती है वो होती है मकर. ये जो मकर राशि है, इस मकर राशि को हम बोलते हैं कैप्रिकॉर्न. नंबर 11 नंबर की जो है वो है हमारी कुंभ. इस कुंभ को हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज एक्वेरियस, AQUARIUS, एक्वेरियस. जो हमारा लास्ट कहलाती है वो कहलाती है मीन. जो मीन राशि है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइसेस या पिसीज. इसके दोनों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, पाइसेस इज बेटर टू से. सो again I am going to give the names, only the English names of the zodiac sign. हिंदी का आप अपने एक बार रिवाइज कर लें. So first is Aries, second one is Taurus, the third one is Gemini, fourth one is Cancer, fifth one is Leo, sixth one is Virgo, seventh is Libra, eighth is Scorpio, ninth one is Sagittarius, and 10th one is Capricorn, 11th one is Aquarius, and 12th one is Pisces. So these are the names of zodiac sign in English. So friends, I advise you that go through it very thoroughly. छोटी छोटी बातों से आप अपने आप को नीचे ना देखें, इससे इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए. Now coming towards the second part. The second part is the names of planets in English. इंग्लिश में हम ग्रहों को हम क्या क्या कहते हैं. आई होप इनमें से अक्सर आपको आते होंगे, लेकिन तो भी हम बात करते हैं. तो पहला हम बात करें तो पहला होता है पृथ्वी. दिस पृथ्वी इज कॉल्ड अर्थ, EARTH, अर्थ मीन्स पृथ्वी. द सेकेंड वन इज कॉल्ड बृहस्पति. द बृहस्पति इज कॉल्ड जुपिटर, JUPITER, जुपिटर. द थर्ड वन इज कॉल्ड मंगल. मंगल ग्रह को हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्स, MARSE, मार्स. जो अगला हमारा आता है, अगला है बुध ग्रह. द बुध इज कॉल्ड दैट इज मरकरी,
M-U-R-C-U-R-Y, Mercury. The next one, if I talk about, the next one is Varun. The Varun is called Neptune. It is called Neptune, N-E-P-T-U-N-E, Neptune. जो अगला हमारा होता है वो होता है यम ग्रह, that is called Pluto, P-L-U-T-O, Pluto. नंबर 7 का होता है that is शनि ग्रह, शनि, that is called Saturn, S-A-T-U-R-N, Saturn. एंड 8th वन जो अगला हमारा होता है उसको हम बोलते हैं अरुण. अरुण को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस. एंड द लास्ट वन होता है जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह, दैट इज कॉल्ड वीनस. सो फ्रेंड्स, दीज आर द इंग्लिश नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. better you also revise with me. The first one is Earth, Jupiter, Mars, Mercury, Neptune, Pluto, Saturn, Uranus and Venus. So today in vocabulary session 4, vocabulary enhancement 4, we learnt the names of the zodiac sign and planets. Go through it, learn them again and again, because these small things sometime may be little new. So make sure of it. आप लोगों के सामने अपने आप को नीचा न देखें. So before leaving the session, I would like to tell you, as usual, a motivational story. So I'm going to tell you the motivational story. So friends, what happens? Once there were two stones, and that these two stones were enjoying in the forest. They were enjoying means they were doing nothing. Sometimes we are doing nothing. What we think that we are enjoying the nation. So they were enjoying the life. What happens once again in this forest? A sculpture came. अचानक क्या हुआ, जब वो दोनों पत्थर, बड़े बड़े पत्थर एंजॉय कर रहे थे जंगल में, अचानक से वहां से एक स्कल्पचर निकला. स्कल्पचर मीन्स मूर्तिकार, शिल्पकार. जब मूर्तिकार ने इन दोनों पत्थरों को देखा तो ऑल द सडन some idea clicked in his mind. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. He just put out a chisel, means छेनी. उसने एक छेनी निकाली and a hammer, and just he went near the stone. When he went to a stone, he just started to hit one stone with the chisel and hammer. The stone all of a sudden told, "Hey man, what are you doing? Don't disturb me. I am sleeping. I am enjoying my life." The sculpture told him, sculpture ने उसे कहा, ये बात बिल्कुल सच है, तुम अपना जीवन एंजॉय कर रहे हो, लेकिन बट आई मे चेंज योर लाइफ, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ. आई मे गिव यू अ शेप, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा शेप दे सकता हूँ. द स्टोन टोल्ड, नो फ्रेंड, नो नीड इज देयर, गो अवे, यहाँ से चले आओ, मुझे कोई चेंज लाइफ में नहीं चाहिए. जब वो स्कल्पचर दूसरे स्टोन के पास गया, ही डिड द सेम. He just hit with the hammer. The stone told him, the another stone told him, what happened? What are you doing, man? The sculptor told him, शिल्पकार ने उसको कहा, see, I'm going to shape you and your life would be changed. The stone just thought and he told, it's okay. After 2-3 days hard work, 2-3 दिन कठोर परिश्रम के बाद उस शिल्पकार ने उसको एक बहुत अच्छे आइडॉल बना दिया. हो सकता है वो आइडॉल हनुमान जी हम कह सकते हैं. एक आइडॉल बनाकर उसे उस पगडंडी के किनारे पर रख दिया. नाउ व्हाट हैपेंस, एक्चुअली दैट वाज द एडजॉइनिंग प्लेस वे ऑफ 2 विलेजेस. दो गांवों को जोड़ने वाला वो पगडंडी थी. जब भी विलेजर्स वहाँ से आते, जे जस्ट बो द हेड, वो अपना सिर झुकाते और वो कोई मनोती मांगकर वहाँ जाते कि भगवान मेरा आज अनाज बिक जाए, आज मेरे जानवर बिक जाए. वेन एवर आई विल कम बैक आई विल ऑफर समथिंग टू यू. कईयों बार ऐसा होने भी लगा. पीपल वर कमिंग देयर एंड इट वॉज अ फेमस आइडॉल. पीपल वर कमिंग देयर एंड वाइल दे आर कमिंग बैक, वो वहाँ पर दे ऑफर्ड द प्रसाद, वे वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते. प्रसाद में कई प्रकार की मिठाइयाँ होती थी. So many sweets were there, and at the same time they used to bring a coconut, because we know that coconut is considered the best for Lord Hanuman. So now there was a great question कि कोकोनट को कहाँ फोड़े.
सो दे जस्ट लुक्ड हियर एंड देयर, और उन्होंने पास में देखा, वही एक पुराना स्टोन जो रखा हुआ था वहां पर, उस स्टोन पर वो कोकोनट फोड़ने लगे. सो फ्रेंड्स, सी व्हाट इज द डेस्टिनी. डेस्टिनी इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट यू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू. इट इज अप टू यू. लोग आपकी पूजा करें या आपके सिर पे आकर कोकोनट फोड़ दें. द सेम हैपन्स विद टू स्टोन्स. सो फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रगल इज लाइफ. नो पेन नो गेन. लाइफ में यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो द टिप ऑफ द डे इज नो पेन नो गेन. कठोर परिश्रम करो, वर्क वेरी हार्ड टू स्पीक गुड इंग्लिश. So that's all about the day. Goodbye. Again, this is Praveen from Chamlikers. Let's talk. Goodbye. Best of luck.